एक मुखी रुद्राक्ष यदि व्यक्ति धारण करता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख संसाधनों की प्राप्ति होती है। एक मुखी सदा सुखी। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ये कामनाएं सिद्ध हो जाती है। दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति की कोई कामना अटक रही हो, कोई काम बन नहीं रहा हो, वह व्यक्ति यदि दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो उसकी सभी कामनाएं सिद्ध होने लग जाती है। किसी बालक का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो और पढ़ने में यदि उसका मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई नहीं कर पाता, उसका मन इधर उधर भटकता रहता है, याद करता तो याद नहीं होता, परीक्षा में जब देखो जब या तो फेल हो जाए या फिर ग्रेस मिले या केवल बस पासिंग नंबर आए, तो बोले ऐसे विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा हो, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता हो, उस विद्यार्थी को आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं, वह विद्यार्थी पढ़ने में सफलता प्राप्त करेगा। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से साधन लाभ प्राप्त होता है, विद्या लाभ प्राप्त होता है। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, परंतु जीवन में जो हानि हो रही है ना, वो हानि होना बंद हो जाती है। अगर आपके घर में से कोई वस्तु चोरी हो गई हो, कोई चीज घूम गई हो आपके घर में से, तो जिस जगह से जो चीज घूमी हो उस जगह पर एक कटोरी के अंदर अक्षत भर लें, चावल, और जिस जगह से जो वस्तु घूमी है उस जगह पर एक कटोरी के अंदर चावल भरकर उस चावल के अंदर चार मुखी रुद्राक्ष आप रख करके वहीं 3 दिन तक उसको 3 दिन और 3 रात पड़ा रहने दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो चीज गई है वो अपने आप वापस आपके घर में आने का रास्ता देख लेगी। चार मुखी रुद्राक्ष इतना प्रभावशाली है। पंचमुखी रुद्राक्ष यदि कोई व्यक्ति धारण कर ले तो उसकी सभी प्रकार से रक्षा करता है पंचमुखी रुद्राक्ष। इस बार हम भी हर कथा में रुद्राक्ष बांट रहे हैं। केवल जो सिद्ध करने का शुल्क रहता है बस वही लगता है, बाकी रुद्राक्ष का कोई शुल्क नहीं है। हर कथा में रुद्राक्ष इस बार बट रहे हैं, तो जिसको चाहिए वो 20 तारीख के दिन, जिस दिन कथा समापन हो उस दिन वो ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष। छह मुखी रुद्राक्ष यदि कोई व्यक्ति धारण कर ले तो उसके समस्त रुके हुए अटके हुए काम बन जाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को बाहरी कोई बाधा लगी हुई हो, उस व्यक्ति को यदि तुम 6 मुखी रुद्राक्ष पहना दो तो उसकी जो बाहरी हवा बाधा जो भी होती है वो नष्ट हो जाती है। 7 मुखी रुद्राक्ष सबसे प्रभावशाली रुद्राक्ष माना जाता है। इस रुद्राक्ष का नाम ही कामदेव रुद्राक्ष है। राजनीति के अंदर कोई व्यक्ति अपना रुतबा जमाना चाहता हो, ऐश्वर्य, प्रभाव, बल, पौरुष जमाना चाहता हो,
तो बोले वह व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो उसकी कामना सिद्ध हो जाती है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति की प्रसिद्धि बढ़ती है। जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहता हो, रोगी रहता हो, उस व्यक्ति को आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए, उसकी बीमारी अपने आप धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर भी परेशान है, तो बोले 8 मुखी रुद्राक्ष का पानी जल उस रोगी व्यक्ति को आप पिलाएं, उसके कष्ट में उसको आराम प्राप्त होने लग जाएगा। डायबिटीज वाला व्यक्ति, जिसको शुगर की बीमारी हो, शुगर की बीमारी वाला व्यक्ति अगर 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो उसकी शुगर की बीमारी में भी, शुगर में भी कंट्रोल हो जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है, 9 मुखी रुद्राक्ष जो है संतान की कामना को सिद्ध करता है। और फिर आता है 10 मुखी रुद्राक्ष, अगर किसी का बीपी बढ़ता हो, ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता हो, जिसका बीपी बढ़ता हो, उस व्यक्ति को आप 10 मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए, उसके बीपी को कंट्रोल 10 मुखी रुद्राक्ष करेगा, उसका बीपी बढ़ना बंद हो जाएगा। 11 मुखी रुद्राक्ष सर्वत्र विजय दिलाने वाला होता है। और रोगों के ऊपर भी विजय प्राप्त करता है। अगर किसी बालक बालिका का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में अवरोध आ रहा हो, बोले उस बालक बालिका को आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए, उसका विवाह भगवान 3 चुटकी बजती नहीं ऐसे करेगा। किसी ने ये पूछा भी था, कल परसों ही किसी ने पूछा था कि विवाह के लिए आप ये बताना, तो वो ध्यान दें कि भाई जिसका विवाह नहीं हो रहा हो वो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो विवाह की कामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। कल या परसों किसी ने पूछा था, यहीं पे इसी कथा के पंडाल में। एक है 13 मुखी रुद्राक्ष, जिस व्यक्ति के कार्य नहीं हो रहे हो, नौकरी में, पढ़ाई में, व्यापार में, राजनीति कैरियर में अगर रुकावटें आ रही हो, काम नहीं बन रहे, वह व्यक्ति 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, उसके सारे काम भगवान शिव की कृपा से बनना प्रारंभ हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के घर में पितृदोष हो, वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में पितृदोष हो, और वह व्यक्ति यदि पितृदोष का समाधान चाहे तो बोले वह व्यक्ति 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, उसको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जो व्यक्ति एक बार यदि 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो भगवान शिव उसकी अकाल मृत्यु टाल देते हैं। अगर उसकी अकाल मृत्यु के योग होंगे तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी। क्यों? बोले अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अरे जाने किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना, भगवान शिव पे छोड़ो, परवारा सब संभालेगा।
रुद्राक्ष धारण करने से भी भगवान शिव की कृपा बरसती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई व्यक्ति यदि भस्मी का तिलक धारण किया हुआ है या भस्मी लगा रखी हो और वह व्यक्ति यदि चांडाल व्रत मृत्यु भी उसकी हो जाए तो बोले वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की अधोगति नहीं होती, मोक्ष मिल जाता है। भस्मी का इतना बड़ा प्रभाव है महाराज।